कांस्टेंट मोशन के अपने टॉपिक में अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन ले रहे हैं। जो टॉपिक हमारा है मोशन इन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को बांध करके वर्टिकली उसको रोटेट किया है। और जो ड्राइव हमने किया था वो फॉर्मूला वेलोसिटी v के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा था। और इसी तरह से टेंशन इन द स्ट्रिंग m अपॉन a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग से बांध करके पार्टिकल ऊपर को इस तरह से चला दिया था वो इस सर्कल में कब तक जाएगा और कब इस सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो सर्कुलर पाथ को छोड़ने की कंडीशन तब बनेगी जब ये जो स्ट्रिंग है ये स्लैक हो जाए, ये ढीली पड़ जाए, इसमें टेंशन खत्म हो जाए। तो जहां पर इस स्ट्रिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी वहां पर वो इस सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो ये पता करने के लिए कि वो किस पोजीशन में होगा जहां पर सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, हम इसमें t को 0 पुट कर देते हैं। और इस तरह से हमें एक रिलेशन मिलता है u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कोस थीटा 1। हमने सपोज किया कि जिस एंगल पर ये सर्कुलर पाथ को छोड़ता है इस पॉइंट Q पर, सपोज वहां पर थीटा की वैल्यू थीटा 1 हो जाती है। तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 पर टेंशन 0 कंसीडर किया पॉइंट Q पर, जहां पर वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, या ये कहें कि उसमें टेंशन स्ट्रिंग में खत्म हो जाएगी। u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कोस थीटा 1 इक्वल टू 0। और इससे रिजल्ट बनता है कोस थीटा 1 इक्वल टू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। अब हम ये देखें कि जो वर्टिकल है, अगर उस वर्टिकल से OQ का एंगल अल्फा है तो ये अल्फा की हम वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। इफ OQ मेक्स एन एंगल अल्फा फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन OC, तो ये जो वर्टिकल पोजीशन OC है वहां से सपोज अगर एंगल अल्फा है तो यहां पर एक रिलेशन हम देखेंगे कि थीटा 1 प्लस अल्फा ये टोटल एंगल पाई होगा। तो हम यहां पर जो कोस थीटा 1 लिख रहे हैं इसे लिखेंगे पाई माइनस अल्फा बाय दिस रिलेशन 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। और रिजल्ट बनता है कोस अल्फा इक्वल टू, चूंकि यहां पर कोस पाई माइनस अल्फा में माइनस आएगा तो माइनस को मल्टीप्लाई करके यू स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन 3ag बना लेते हैं। तो ये वर्टिकल से एंगल होगा और ये वो एंगल होगा जहां पर वो पार्टिकल उस सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा होगा। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस पॉइंट Q पर उसने सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया है वो उसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बिल्कुल कितने ऊपर उस टाइम पर रहा है, यानी उसकी वर्टिकल हाइट कितनी रही है। तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट B सपोज कर रहे हैं तो वो जो वर्टिकल हाइट उसकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से होगी वो AO प्लस OB होगी। इनिशियली A से स्टार्ट किया था और
अब जब वो क्यू पर उस पार्ट को छोड़ देता है, उस पाथ को छोड़ देता है, तो हम देखना चाहते हैं कि क्यू की उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसकी वर्टिकल हाइट कितनी है। तो हम जानना चाहते हैं वर्टिकल हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम horizontal line और horizontal plane तो वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसकी वर्टिकल हाइट टोटल बनेगी वो होगी ए से लेकर बी तक की हाइट, और जो इक्वल टू होगी ए से लेकर ओ तक की हाइट प्लस ओ से लेकर बी तक की हाइट, लेकिन ए से लेकर ओ तक ये स्ट्रिंग की लेंथ ए ही है, इसमें हम प्लस करेंगे ओ बी लेंथ। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देखते हैं कि जो ओ बी लेंथ है वो ओ क्यू कोस अल्फा होगी। ए प्लस और ओ क्यू कोस अल्फा, ओ क्यू तो इसमें रेडियस ही है तो ए होगी, और कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो ये होगी यू स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन 3ag। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से उस पॉइंट तक की वर्टिकल हाइट है जहां पर उसने इस सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जहां पर उसने इस सर्कुलर पाथ को छोड़ा है वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम वेलोसिटी के फार्मूले में अब हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, और हम सपोज कर रहे हैं कि वहां पर जो वेलोसिटी है वो v1 है जहां पर उसने उस पाथ को छोड़ दिया है। तो उसके लिए हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं v1, और सपोज कर रहे हैं कि वहां पर जो एंगल था वो θ1 था। तो हम इसमें cos θ1 की वैल्यू पुट करें, v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag, और cos थीटा की वैल्यू 2ag cos थीटा 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। तो cos θ1 की वैल्यू पुट करने पर हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, जहां पर वो पाथ को छोड़ता है वहां पर उसकी कितनी वेलोसिटी है। हम इसे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag, और ag कैंसिल, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ag, और इनटू में 2/3 कॉमन लेने के बाद ये सिंपल बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन 3। तो जहां पर v1 वेलोसिटी होगी वहां पर वेलोसिटी जहां पर वो उस सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा।